ईशु, देखो मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है क्योंकि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात कहनी है। क्या? वो क्या? वो क्या बात है, बोलो तो सही। I love you. अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं। अरे ईशु, अरे मेरी बात तो सुनो ईशु। बाय 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 बाय। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। बाय बाय बाय। Oh my God! ये तो हर एंगल से समोसा का मोदक ज्यादा लग रहा है। अरे ये देखकर तो लड़के वाले भाग जाएंगे। क्या करूं? क्या करूं? Let me thinking. आइडिया। बहू, जी अम्मा। समोसे बन गए? नहीं अम्मा, वो आई वॉज थिंकिंग कि वो मेरे हाथों से तो अच्छे समोसे बनने से रहे, तो बाहर वो छुट्टन हराई है ना, वहाँ पर बहुत टेस्टी समोसे मिलते हैं। और मोमा भूल गए, चटनी तो समोसे से भी ज्यादा टेस्टी होती है। सच दादी? हाँ, तो मैं सोचती थी कि ना बहू, इतना मत सोच। अपने बेकाम दिमाग को इतनी तकलीफ देने की बजाय अपने नाजुक हाथों को थोड़ी सी भी तकलीफ देती ना, तो समोसे अब तक बन चुके होते। इसलिए तू अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से खुद ही समोसे बनाना, समझी? तू ही कर रही है, बहुत काम पड़ा है। चल मेरे साथ। आप ही तो लेके आए थे। चल। ऐसे क्या देख रहे हो? डिस्गस्टिंग आदमी, खुद तो स्वर्ग में ऐश कर रहे हो और मुझे यहाँ छोड़ दिया अपनी अम्मा के पास, फटफट गवारों की तरह किचन में सड़ने के लिए। माँ, आज मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। बहुत अजीब सी घबराहट हो रही है माँ। अगर आज आप मेरे साथ होते ना, शायद ये दिल थोड़ा सहज रहता। तो फिर आप मेरी साड़ी चुनती, मुझे तैयार करती, मेरे बाल बनाती, बिल्कुल बचपन की तरह। हाँ माँ, देखो मेरे बाल कितने लंबे हो गए। हर जब मैं ट्रे लेकर उनके सामने जाती और मेरे हाथ कांपते, तो आप प्यार से मेरे हाथों को थामकर मुझे हिम्मत देती। उनके सामने रखे हुए पकवान जो कि आपने बनाए होते, उसे भी कहती कि ये मेरी गुड़िया ने बनाए। सच में माँ, आपकी बहुत याद आती है। नमस्ते। गुड मॉर्निंग्स। आइए आइए, वेलकम। जरा पानी लेके आओ। यस। आइए, बैठिए। हैविंग वाटर। लीजिए। टेकिंग। जी, माई सेल्फ सोना, माही की चाची। आपको हिंदी नहीं आती चाची जी? मैं आपकी चाची जी नहीं हूँ, माही की चाची हूँ, और इंग्लिश बोलना मेरी हैबिट्स है।
वैसे भाई साहब आपको घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? जी बिल्कुल नहीं। आप लोग सहारनपुर में कब से हैं? हम लोग तो सहारनपुर के ही हैं। और कौन कौन है आपके परिवार में? ये मेरी बहू है और माही के अलावा एक और पोती भी है। अच्छा। माही, अभी से इतना घबराएगी तो आगे क्या होगा? अभी तो तुझे इतनी बड़ी जंग जीतनी है। और लड़के वालों के टिपिकल सवाल। बेटा, क्या क्या जानती हो? खाना वाना बना लेती हो? और कढ़ाई बुनाई आती है या नहीं? विशु, तुम मुझे हिम्मत दे रही हो या डरा रही हो? मेरे तो यहाँ पहले से ही हाथ पैर फूले हुए हैं। माही, डर मत, एकदम खुल के जवाब दे। और अगर तू कहीं अटक गई ना तो मैं हूँ, मैं संभाल लूंगी। ओ माही, तू क्यों इतना डर रही है? कुछ नहीं होगा। अरे आप कढ़ाई बुनाई की बात कर रही है? हमारी माही तो रात के अंधेरे में भी सुई में धागा पिरो लेती है। दादी जी, तारीफ तो हमने बहुत सुन ली, अब जरा लड़की से भी मिलवा दीजिए ना। जी अभी मिलवाती हूँ। ईशु, माही को ले आओ बेटी। मैडम चलिए, बुलावा आ गया है। विशु, मुझे बहुत डर लग रहा है। माही, तू टेंशन मत ले, हिम्मत रख। और वैसे भी मैंने लड़के को देखा है, हैंडसम है। देख, आंखों में आंखें डाल कर देखना, लट्टू हो जाएगा। और हाँ में तुरंत सर हिला देगा, गारंटी। माही, चल, मैं हूं ना तेरे साथ। और वैसे भी तेरी बात पक्की हो जाए तभी तो मेरा नंबर आएगा। ईशु, माही को ले आओ बेटी। माही, चल, आजा, जल्दी जा, आजा, चल। माही आजा। माही, सब कुछ आएगा बेटा? बैठो ना बेटी। अरे तुम क्यों खड़ी हो? तुम भी बैठो। मैं तुम्हारी दादी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। अरे आंटी, हमारी दीदी है ही तारीफ के काबिल। बेटा, हम सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तुम जॉइंट फैमिली में रह पाओगी ना? मम्मी, लड़की गूंगी है क्या? नहीं, थैंक गॉड, मुझे आपकी आवाज सुनी थी। भाई साहब, आपका लड़का तो हमें बहुत पसंद आया। अगर आप लोगों को भी माही पसंद है तो
देखिए, हमें तो आपकी बेटी। एक मिनट पापा। ओ गॉड, कहीं ये लोग ज्यादा दहेज तो नहीं मांगेंगे? जो जमा पूंजी है, कहीं अम्मा इसे ही ना दे दें, फिर मेरी ईशू का क्या होगा? माफ कीजिए ना, लेकिन हमारे बेटे को आपकी छोटी बेटी पसंद आई है। भाई साहब, माही का बड़ी है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप ये। दादी जी, आपकी माही में कोई कमी नहीं है। माही तो सर्वगुण संपन्न है। लेकिन दादी जी, आप तो जानती हैं ना आजकल के लड़कों को। और इशिता भी अब शादी के लायक तो हो ही गई है ना। और बात यह है कि शादी तो बच्चों को करनी है ना, उनको जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहना है। तो शादी अगर उनकी पसंद से हो तो ज्यादा अच्छा है ना दादी जी। देखिए, मैं जानता हूँ ये फैसला लेना इतना आसान नहीं है। आप लोग आपस में बात कर लीजिए। सॉरी अंकल, लेकिन आप यहाँ मेरी बहन के रिश्ते के लिए आए थे, कोई सामान खरीदने नहीं आए थे कि ये सामान पसंद नहीं आया तो दूसरा खरीद लिया। आपको पता भी है मेरी बहन को कितना बुरा लग रहा होगा। मैं खुद ये शादी नहीं करूंगी और अपनी बहन को तकलीफ पहुंचा करके तो कभी नहीं। ये रिश्ता मेरी बहन के लिए आया, हुआ तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। नमस्ते। माफ कीजिए, ईशु की जबान जरा तेज है, उसकी बातों का बुरा मत मानिए। दरअसल ये सब कुछ ऐसे अचानक। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। बल्कि हमारी बातों का अगर आपको बुरा लगा हो तो हम माफी चाहते हैं। फिर भी एक बात इसके बारे में जरूर सोचिएगा। अच्छा, नमस्ते। 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 गुड़िया, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है दादी। अगर मेरी जगह उन्होंने ईशु को पसंद किया, उसमें गलत क्या है दादी? दादी वो है ही इतनी सुंदर ना कि कोई भी उसे देखते ही पसंद कर ले। बेटी सच बता, तुझे जरा भी दुख नहीं हुआ? किस बात का दुख दादी? वो मेरी अपनी बहन है। अगर कोई उसकी तारीफ करेगा तो मैं खुशी होंगी ना। और आपने देखा कैसे मना कर दिया उसने सबके सामने। आप कुछ भी कहे दादी कि उसके अंदर बचपना है, लेकिन उस बचपने में मेरे लिए प्यार भी है। लेकिन दादी, आप एक बार ईशु से बात कर देखिए। अगर उसे भी लड़का पसंद है तो हम सबसे पहले ईशु की शादी करवा देते हैं, ताकि मैं थोड़े दिन और आपके पास रह सकूं। मेरी बच्ची।
लड़के के बारे में कुछ कहने आई है ना तो सॉरी, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। अगर उन लोगों ने तेरे बदले मुझे सिलेक्ट कर लिया तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे ईशु बस माही, मुझे अब इसके बारे में और कोई बात नहीं करनी है। और एक बात तू अच्छी तरह से समझ ले, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मुझे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है, बहुत आगे बढ़ना है। अरे बुद्धू, मैं तो तुमसे ये कहने आई थी कि कभी भी ये मत सोचना कि तुम मुझसे छोटी हो इसलिए मुझसे पहले शादी नहीं कर सकती। अगर तुम्हें कोई पसंद आए ना तो मुझसे बेझिझक कह सकती हो। क्या बात है माही, तुम मुझसे सचमुच इतना प्यार करती है? क्यों ना करूं? आखिर तुम दुनिया की सबसे अच्छी मेरी बहन जो हो। आप कब आई? मैं तो यही थी, अपनी इन दो परियों की बातें सुन रही थी मैं। अरे मेरा मन ही नहीं किया तुम दोनों को अलग करने का। भगवान करे तुम दोनों हमेशा इसी तरह खुश रहो। अरे ईशु बेटी, मुझे एक बात करनी थी तुझसे। ओह नो दादी, अगर आप फिर से घूम फिर कर वापस शादी की बात करने वाली है ना तो मैं शादी नहीं करना चाहती। नेवर। चुप कर, तू कुछ जानती भी है शादी के बारे में? अरे कब बड़ी होगी तू? बेटा, अपने शास्त्रों में, अपने समाज में शादी का महत्व बहुत है, तू नहीं समझेगी। अरे भगवान ने इसी रिश्ते के आधार पे तो दुनिया बनाई है। आदमी और औरत के जीवन में इस दिन से एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। बस एक ही दिन में सब कुछ बदल जाता है बेटा। ये बात एक दिन तेरी भी समझ में आएगी। जब तेरी उंगली में सगाई की अंगूठी पड़ेगी ना, तब तुझे पता चलेगा कि ये रिश्ता क्या होता है। तेरी मोटी बुद्धि में ये बात घुसेगी नहीं।